हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल वर्दी वाले पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। जो मेरे चैनल पे न्यू है उनको मैं अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ। मेरा नाम मधु है और मेरा सिलेक्शन एसएससी सीपीओ 2019 से एज ए सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस की पोस्ट पे हुआ है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि हमारी जो सीपीओ की अभी हमारा एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसमें एवरेज स्कोर पर शिफ्ट कितना रहा है और हमारे जो टफ शिफ्ट कौन सी रही है, इजी शिफ्ट्स कौन सी रही हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग आपको भी पता चलेगा कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से वेरी करने वाला है। क्योंकि हमें पता है जो डिफिकल्ट शिफ्ट होती है उसका नॉर्मलाइजेशन बहुत हाई जाता है एज कंपेयर टू इजी शिफ्ट। तो सारी आपकी जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग बार बार कमेंट करते रहते हो कि मैम मेरी शिफ्ट ये थी और मेरा इतना था रो स्कोर, तो आपको क्या लगता है कि मेरी शिफ्ट जो थी वो इजी थी या टफ थी, या हमारा नॉर्मलाइजेशन कम होगा, या ऐसा तो नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हो जाएंगे। क्योंकि एक बार हमने देखा था 2019 वाले में और 2020 वाले में तो ऐसा नहीं हुआ था। 19 वाले में ऐसा हुआ था कि मार्क्स जो थे ना, जब रो स्कोर था उसके बाद जब नॉर्मलाइजेशन हुआ था तो उसके बाद थोड़ा कम भी हो गए थे, कुछ कुछ के दो दो तीन तीन नंबर जो थे वो कम हो गए थे नॉर्मलाइजेशन में। तो ऐसी चीजें होंगी या नहीं होंगी, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले बात करती हूँ कि मैं पेपर का लेवल इस जिस तरीके का था, सब लोग बोल रहे थे कि मैम प्रीवियस ईयर के जैसे ही पेपर है, तो हाँ, मोस्टली तो जो पेपर था ना वो 2019 के जैसे था, ना कि जो 2020 में जो प्री कंडक्ट किया था उसके कंपैरिजन से ज्यादा तो 2019 का जो प्री था उसके कंपैरिजन में बहुत ही सिमिलर था पेपर। और हमने देखा था कि 2019 की जो वैकेंसीज थी और इस बार जो वैकेंसीज है उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आपने देखा है। तो देखो, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बोला है कि कट ऑफ तो बहुत ज्यादा हाई नहीं जाएगी। आपकी जब आंसर की नहीं आई थी उससे पहले भी मैंने सारी जब शिफ्ट हो चुकी थी उसके बाद मैंने आपको प्रोवाइड की थी कट ऑफ, कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतनी ही जाएगी। और अभी भी मैं बोल रही हूँ कि कट ऑफ जो है ना, जितनी मैंने आपको बताई थी उससे ना कम ही जाएगी। आप खुद देखोगे कि उससे बहुत कम जाएगी, क्योंकि जब आंसर की आपकी आई ना उसके बाद जो आप लोगों ने शेयर किए थे, आप लोगों ने मार्क्स भेजे मुझे, आप लोगों ने जितना भी स्कोर कार्ड आपका रहा, मैंने बहुत कैंडिडेट्स के इवन अभी भी कमेंट्स करते रहते हैं डेली आप लोग कि मेरे मैम इतने स्कोर हैं, इतना मेरा इस शिफ्ट में इतना है, तो आपको क्या लगता है। तो जो स्कोर है ना वो बहुत ज्यादा नहीं रहा, तो स्टार्ट करते हैं कि पर शिफ्ट एवरेज स्कोर कितना रहा, कौन सी शिफ्ट टफ रही, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं एवरेज शिफ्ट की। देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको बोला ही कि जो पेपर था वो प्रीवियस ईयर के जैसे ही रहा है, प्रीवियस ईयर के जैसे ही रहा है, तो जो सारी चीजें हमने कंसीडर करके कट ऑफ हम आपको बताए हैं वो उतनी ही रहने वाली है, उससे ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। बाकी सबसे पहले एवरेज शिफ्ट की बात करते हैं कि 9 नवंबर की एवरेज शिफ्ट में मतलब एवरेज स्कोर कितना रहा। 10 नवंबर को जो एग्जाम हुआ था तीनों शिफ्ट का, तो एवरेज स्कोर उस दिन कितना रहा, और लास्ट की जो हमारी थर्ड डे की शिफ्ट थी उसमें एवरेज स्कोर कितना रहा था। सबसे अगर 10 नवंबर की मैं बात करूं तो इसका जो एवरेज स्कोर था वो अप्रॉक्स मैं बोल सकती हूँ कि 120 मार्क्स के अप्रॉक्स था आपका जो स्कोर था। ठीक है। और 11 नवंबर की जो आपकी शिफ्ट थी उसका एवरेज स्कोर जो था वो अप्रॉक्स 115 था रहा था आपका। सेकेंड डे जो आपका शिफ्ट का एवरेज रहा था, अगर मैं 10 नवंबर की बात करूं तो वो आपका अप्रॉक्स 120 ही मैं बोल रही थी, उतना ही आपका रहा था। और अगर फर्स्ट डे की मैं बात करूं तो वो लास्ट डे जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसके जैसे ही एवरेज स्कोर था, 115 और 116 एवरेज स्कोर था। तो मैं 115 116 आप ले सकते हो, इतना ही एवरेज स्कोर रहा था तीनों शिफ्ट का। मैंने आप लोगों को बताया, ये मैं तीनों शिफ्ट का बता रही हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर शिफ्ट का एवरेज स्कोर नहीं बता रही हूँ। जैसे डे वाइज जो तीनों शिफ्ट हुई हैं उसके अकॉर्डिंग एवरेज स्कोर जो रहा था। अब हम बात करते हैं कि सबसे टफ शिफ्ट कौन सी रही थी। सब जितने लोगों ने मुझे स्कोर कार्ड भेजा है, जितने लोगों ने मुझे बोला कि मैम इतना इतना हमारा स्कोर है, उसके कंपैरिजन में मैं बता रही हूँ जितना डेटा मेरे पास आया था स्टूडेंट्स का। तो 10 नवंबर की जो सेकंड शिफ्ट थी वो सबसे हार्ड शिफ्ट रही है। 10 नवंबर को जो सेकंड शिफ्ट कंडक्ट हुई थी वो एसएससी सीपीओ की सबसे हार्ड शिफ्ट थी, और उसका एवरेज स्कोर भी बहुत ज्यादा कम था। तो ये तो देखो क्लियर है कि जो इस शिफ्ट में जिसका भी एग्जाम हुआ होगा उसका आप खुद लेके चल सकते हो कि आप 9 से 10 नंबर आप मान के चल सकते हो कि आपका नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेगा। जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो अप्रोक्स 9 से 10 नंबर का वेरिएशन आएगा। लाइक अगर आपके 100 मार्क्स है तो आपके 109 110 तक वो इजीली पहुंचने के चांसेस रहेंगे। और अगर इजी शिफ्ट की बात करते हैं
तो इजी शिफ्ट जो है 11 नवंबर की जो शिफ्ट रही है ना, फर्स्ट और सेकंड दोनों, तो ये काफी सिमिलर रहा था इनका एवरेज स्कोर, और काफी हाई स्कोर रहा है इसमें जो स्टूडेंट्स का स्कोर रहा था। 11 नवंबर को लास्ट डे जो हमारा एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उसमें जो शिफ्ट थी ना दोनों फर्स्ट और सेकंड, उसमें एवरेज स्कोर काफी हाई रहा था, वो काफी इजी शिफ्ट थी। तो देखो ये आप मान के चलो कि आपकी जो एवरेज शिफ्ट मतलब आपका एवरेज स्कोर अगर 100 है, तो आपका मतलब नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर आपको 11 तारीख को आपका पेपर था ना, और फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में आपका एग्जाम था, तो वो बहुत ही इजी शिफ्ट थी। उसके अकॉर्डिंग आप ये मत सोचो कि आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज होंगे, ऐसा नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा आप मान के चलो कि आपका +1 या +2 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। और रही बात, मैं एक और डाउट क्लियर कर देती हूँ, बहुत कैंडिडेट पूछ रहे होते हैं कि मैम ऐसा तो नहीं होगा कि हमारी शिफ्ट बहुत ज्यादा इजी थी तो हमारे जो स्कोर है वो मतलब 1-2 नंबर कम हो जाए। तो ऐसा नहीं होगा। ये 2019 और 18 में ऐसा हुआ था कि कुछ कैंडिडेट्स के 3-3, 4-4 नंबर कम हो गए थे, क्योंकि मेरे खुद के हुए थे 3 नंबर कम। तो वो पता नहीं एसएससी ने किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन किया था, बट अब ऐसा नहीं हो रहा है। जो लास्ट ईयर अभी एग्जाम हुए हैं 2020 वाला, 21 वाला जो हुआ है, सीजीएल के एग्जामिनेशन हुए हैं, और सारा मैं उनको कंसिडर करके बता रही हूँ, ऐसा अब नहीं हो रहा है कि जो अगर इजी शिफ्ट है ना तो उनके मार्क्स कम नहीं हो रहे हैं। ये हो सकता है कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा आपका 1 नंबर बढ़ रहा है, 2 नंबर बढ़ रहा है। और अगर देखो फर्स्ट डे की मैं बात करूं, तो फर्स्ट डे का जो रहा है वो काफी आप बोल के चल सकते हो कि हार्ड टू मॉडरेट रहा था। फर्स्ट और सेकंड में दोनों की बात कर रही हूँ। ये जो 9 नवंबर की शिफ्ट रही है ना, ये हार्ड से लेके आप मतलब मॉडरेट लेके चल सकते हो, आप हार्ड तो नहीं, ठीक है। तो ये मतलब बहुत ज्यादा इजी भी नहीं थी। और आप ये भी मान के चल सकते हो, क्योंकि देखो 9 नवंबर को क्या था कि फर्स्ट डे था एसएससी सीपीओ का। तो जब फर्स्ट डे एग्जामिनेशन होता है ना, तो स्टूडेंट्स को क्या होता है कि बहुत ज्यादा पता भी नहीं होता है। थोड़ा जैसे कि हमारा अगर सेकेंड डे एग्जाम है, तो हमें क्या होता है कि फ्रेंड से थोड़ा पता चल जाता है कि इस तरीके का पैटर्न आ रहा है, एवरेज मतलब कितना जा रहा है, लेवल कैसा रहा है एग्जाम का। तो उससे पता है क्या होता है, उससे ऐसा नहीं है कि हमें क्वेश्चंस पता चल रहे हैं या कुछ चीज पता चल रही है, ऐसा नहीं होता है। बस ये होता है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना, वो थोड़ा बढ़ जाता है कि चलो कि पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं आ रहा है। तो हम जो अटेम्प्ट करते हैं ना, तो हमारा माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि थोड़ा कि हाँ हम अच्छे से कर पाते हैं। तो इसलिए भी जब फर्स्ट शिफ्ट होती है ना, उसका नॉर्मलाइजेशन हमेशा अच्छा रहता है, इवन अगर वो इजी भी रही है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि जब फर्स्ट शिफ्ट होती है ना, उसका नॉर्मलाइजेशन इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि वो फर्स्ट डे होती है, तो जो टोटल स्कोर देखते हैं ना, वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है। जो फर्स्ट डे जो भी होती है ना, कोई सीजीएल की हो या सीपीओ की हो, कोई भी एसएससी का कोई भी एग्जामिनेशन हो, अगर ये इजी भी रहती ना, तो भी इसमें नॉर्मलाइजेशन सही रहता, मतलब लास्ट डे के कंपैरिजन में नॉर्मलाइजेशन अच्छा रहता है फर्स्ट डे का। तो आप इसमें मान के चल सकते हो कि आपका +5 या +4 लेके चल सकते हो, इतना आपका नॉर्मलाइज होगा। बाकी की जो ये तीनों शिफ्ट थी, थर्ड शिफ्ट जो रही है 9 को, 10 को, 11 को, तीनों दिन मैं बोल रही हूँ, तीनों दिन 9 तारीख को भी, 10 को भी, 11 को भी, जो लास्ट शिफ्ट रही है ना, वो शिफ्ट जो थी वो मॉडरेट थी। तीनों की तीनों जो शिफ्ट थी वो मॉडरेट रही है आपकी, आप लेके चल सकते हो कि इनमें भी आपकी नॉर्मलाइजेशन होगा। ये मॉडरेट रही थी थर्ड शिफ्ट, तीनों दिन की जो थर्ड शिफ्ट रही है वो मॉडरेट लेवल था, ना तो वो इजी था, ना ही वो बहुत ज्यादा हार्ड था। तो उसमें भी नॉर्मलाइजेशन आपको मिलेगा। और सबसे ज्यादा देखो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसकी 10 तारीख को सेकंड शिफ्ट थी, उसका एवरेज स्कोर सच में बहुत ज्यादा कम रहा है। तो ये आप मान के चलो कि हार्ड शिफ्ट है। अगर इसमें ना आपके 92 93 तक भी आपके मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आपका एवरेज स्कोर जब नॉर्मलाइज होगा ना, तो उसके बाद बढ़ जाएगा और आपका एग्जाम इजीली क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप ये भी तो देखो, जो हमारी वैकेंसीज है ना, कितनी है, 4300 प्लस वैकेंसीज है। इतनी वैकेंसीज तो एसएससी सीपीओ ने कभी दी नहीं। हमने खुद भी नहीं सोचा था कि इतनी ज्यादा वैकेंसीज जो होंगी वो कभी देखने को मिलेंगी, मतलब सीपीओ में। बट वो ये कि जो एग्जामिनेशन है लास्ट ईयर उसकी भी थी नहीं, तो हो सकता है कि दोनों का ऐड होके इसलिए इतनी वैकेंसीज हो पाई हैं इस बार। तो ये था हमारा कि जो हमारी शिफ्ट थी, कौन सी टफ शिफ्ट थी, कौन सी इजी शिफ्ट थी। और बाकी देखो, जैसे कि मैं मॉडरेट बोल रही हूँ, तो इसमें आप +3 +2 लेके चल सकते हो, +3 +4 लेके चलो कि आपका अगर नॉर्मलाइजेशन आप सोच रहे हो ना कि मैम मॉडरेट शिफ्ट है तो कितना नॉर्मलाइजेशन होगा, तो इसमें आप लेके चल सकते हो +3 से लेके +4 लेके चल सकते हो। मॉडरेट शिफ्ट जो मैंने बोली है ना, तीनों दिन आपका जो एग्जाम था उसमें लास्ट डे की जो शिफ्ट रही है
वो मॉडरेट रही हैं, तो उसमें आप +3 +4 नॉर्मलाइज लेके चल सकते हो। तो ये हमारा डिटेल डिस्कशन था कि कौन सी शिफ्ट टफ थी, एवरेज स्कोर कितना था, जैसे कि मैंने आपको बताया एवरेज स्कोर तीनों शिफ्ट का इतना इतना अप्रॉक्स रहा है। तो बाकी आपको कोई भी डाउट होता है तो एसएससी सीपीओ के रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो, ताकि मुझे पता चले आपको किस चीज में दिक्कत है और आपकी मैं सारी नेक्स्ट वीडियो में वो सारी कंफ्यूजन क्लियर कर पाऊँ। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। एसएससी सीपीओ की कोई भी इंफॉर्मेशन होती है या कोई भी नोटिस आता है तो मैं जल्दी से जल्दी अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।